बच्चों, आज हम आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताएंगे कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किए बिना भारत सरकार की चर्चा नहीं की जा सकती। देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति है हमारा, कौन राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो सरकार के प्रमुख हैं, यानी कार्यपालिका के प्रधान हैं। कौन है? कार्यपालिका के प्रधान। लेकिन कार्यपालिका के कौन से प्रधान है? औपचारिक प्रधान है, ठीक। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है? वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति महोदय अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसको करते हैं? लोकसभा में। कहां पर? लोकसभा में बहुमत दल के नेताओं, बहुमत दल के नेता को, ठीक। अब लोकसभा हमारा संसद का एक सदन है और लोकसभा में 543 सीटें हैं और 543 में बहुमत होता है 272। जिस राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल की 272 सीटें आ जाती हैं तो उसके लिए वो सांसद अपने सदस्यों में से एक नेता चुनते हैं, उसे राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। किसे करते हैं? बहुमत दल के नेता को। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है? गठबंधन सरकार बनती है। कौन सी सरकार बनती है बच्चों? गठबंधन सरकार क्या होती है कि 272 के आंकड़ों को पाने के लिए जो राजनीतिक दल की ज्यादा सीटें आई हैं, जो बहुमत से दूर है, वो छोटे दलों या निर्दलीय सदस्यों को गठबंधन मिलाता है और सरकार बनाता है। वो कितनी सदस्य? कम से कम 272। इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छा। लोकसभा में जितना बहुमत है, जितने सांसद, उतनी सरकार मजबूत होती है। लेकिन 1989 में ऐसा कई बार हुआ है। 1989 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, 1989 में। इसके बाद क्या है? जो पार्टी बड़ी लोकसभा में बड़ा दल थी, उसने छोटी पार्टियों से गठबंधन किया, निर्दलीय सदस्यों से उनको कहा कि हमारी सरकार में शामिल हो जाए, तो बहुमत प्राप्त किया। तो और जब गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन में जो घटक दल होते हैं, जो दूसरी पार्टियां होती हैं, सबके सहयोग से प्रधानमंत्री पद के लिए नेता का चयन होता है, ठीक। तो प्रधानमंत्री पद के लिए नेता का चयन होता है तो उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अपने मंत्रिपरिषद का क्या करते हैं? मंत्रिपरिषद का गठन। तो मंत्रिपरिषद का गठन। तो देखिए, मंत्रिपरिषद का गठन आप देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो शब्द आया है, आपने मंत्रिमंडल भी सुना होगा। तो मंत्रिपरिषद संपूर्ण मंत्री, सरकार में 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। एक तो बनाए जाते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और सभी को मिला के कौन होती है? मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है, अपना पद छोड़ता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा होता है। यदि और प्रधानमंत्री किसी एक मंत्री को हटा देता है तो उसके स्थान पर वो अपने दूसरे किसी सदस्य को मंत्री बना देता है। लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। यदि लोकसभा में बहुमत खो दिया, उसके सदस्य 272 से कम हो गए और बहुमत नहीं है, कम से कम हो गए, तो वो पद पे नहीं रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार। अब देखिए कितने मंत्री हो सकते हैं। तो 19 मैं आपको बताऊं तो 91वें संविधान
संशोधन कब हुआ? संशोधन, संविधान संशोधन। आप देख सकते हैं कि 91वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। कब हुआ? 2003 में। किस लिए हुआ ये संशोधन? इसलिए किया गया कि पहले जब भी 1989 से गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई और अपनी सरकार बचाने के लिए किसी छोटी पार्टी को या निर्दलीय सदस्य को मंत्री का लालच देकर अपनी सरकार बचा लेती थी। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ कि कुल लोकसभा की सदस्यों की संख्या के 15%, कितने? 15%। जैसे लोकसभा में 543 सदस्य हैं, लोकसभा की सीटें कितनी है? 543। तो इसका 15% मंत्री बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं बच्चों? 15%, यानी 100 पे 15, यदि 575 तो ये हो गई और 43 है तो 7-8 और मान लो, तो लगभग लोग देश की केंद्र सरकार में 82-83 मंत्री बन सकते हैं। ठीक, 82 मंत्री बन सकते हैं। इसी प्रकार राज्यों में होता है। राज्यों में क्या होता है? जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230। अब मुख्यमंत्री कितने मंत्री बना सकता है? राज्य में विधानमंडल में कितनी? 230 सीटें हैं, तो मुख्यमंत्री 15% सीटें इसकी बना सकता है। तो इसकी 15% कितने हो सकते हैं? कम से कम 24-25। कितने? 24-25 मंत्री बना सकते हैं। तो ये निश्चित कब हो गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 में। इसके पहले मंत्रिमंडल का आकार बड़ा हो जाता, बड़ा भारी भरकम मंत्रिमंडल बन जाता था। लेकिन 2003 में तय हुआ कि कुल संसद के, लोकसभा की और विधानसभा की संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते आप। ठीक, इसी प्रकार अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाता है तो, और संसद का क्या सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं, संसद से मतलब लोकसभा और राज्यसभा, यदि संसद का सदस्य नहीं है, यदि कोई प्रधानमंत्री बन गया तो 6 माह में, कितने? 6 माह में उसे संसद का सदस्य बनना है। कितने? 6 माह में संसद का सदस्य। 6 माह में क्या बनना है? संसद का सदस्य। यदि 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं बनता तो अपने पद से हटा दिया जाता है, पद से हट जाता है, क्योंकि संविधान में क्या ये विशेषता, संविधान में व्यवस्था है। अब हम आपको बताएं कि 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना है। और आप देखिए, वर्तमान में गठबंधन सरकारों का दौर है। आज भी जो हमारी सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। माननीय मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो उनकी पार्टी की 240 सांसद हैं। कितने हैं? 240 सांसद हैं। लेकिन उनके सहयोगी दल, जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो मिला के सब 3 से लगभग बहुमत होता है 200। बहुमत कितना होता है? 272 सदस्य होता है। लेकिन लगभग 300 के लगभग उनके सांसद हैं और सरकार में वो प्रधानमंत्री हैं। और गठबंधन दलों के कुछ नेताओं को, कुछ जो सदस्य और नेता हैं वो मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री किसको कौन मंत्री बनाता है? तो प्रधानमंत्री वरिष्ठता, जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका राजनीतिक महत्व कैसा है, उसी आधार पर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री बनाते हैं कि इनका कितना वर्चस्व है। कई बार क्या होता है, गठबंधन में जो छोटे दल हैं वो कहते हैं कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, और नहीं मानते हैं तो कहते हम समर्थन वापस लाएंगे, सरकार गिरा देंगे। तो उस आधार पर थोड़ा झुकना पड़ता है, उनको उनकी पसंद का पद भी कभी दे दिया जाता है। तो आज बच्चों आपने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। आप समझ गए होंगे मंत्रिपरिषद वो परिषद होती है जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, सभी तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, और प्रधानमंत्री उसका प्रधान होता है मंत्रिमंडल। लेकिन आप देख सकते हैं, यदि प्रधानमंत्री किसी कारण पर इस्तीफा दे देता है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो जाता है।
संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा हो जाता है। आप प्रधानमंत्री के बारे में आपने पढ़ा, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा, और आपने देखा कि लोकसभा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसको करता है? बहुमत दल के नेता को। लोकसभा में बहुमत है, जैसे लोकसभा है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। यदि प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किसको करते हैं? जिस पार्टी या दल का लोकसभा में बहुमत है, वो लोकसभा के सदस्य, उस पार्टी सदस्य अपने में से एक नेता चुनते हैं, उसको अपना नेता चुनते हैं, और राष्ट्रपति महोदय उस प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। फिर प्रधानमंत्री अपने ही सदस्यों में से, लोकसभा के सदस्यों से, अपनी पार्टी के नेताओं में से मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। इसी प्रकार राज्यों में, आपने राज्य में देख लिए, राज्य, इसी प्रकार राज्य में देख लिए, जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति होता है केंद्र में, उसी प्रकार राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। किसमें? विधानसभा में। विधानसभा में, राज्यों में तो विधानसभा होती है, और विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उससे वो मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। किसको दिलाएंगे? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। इसी प्रकार विधानसभा में यदि किसी पार्टी का इस पर बहुमत नहीं है, तो उसी प्रकार पे बहुमत प्राप्त करने के लिए छोटे दलों या निर्दलीय सदस्यों को अपने करते हैं, और सभी निर्दलीय सदस्य या छोटे पार्टी अपने नेता को चुनते हैं, और राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री को उनकी शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद जिसको नियुक्त करते हैं, उनको राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की शपथ दिलाते हैं। तो इसी प्रकार देश में जैसे औपचारिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। राज्य में औपचारिक प्रधान कौन है? राज्यपाल। राज्य में सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक इसी प्रकार जैसे मध्य प्रदेश देखिए 230 विधायक है, तो 230 में से कम आधे से एक ज्यादा बहुमत कितना होता है? बहुमत होता है आधे सदस्यों से एक ज्यादा। तो आधे 230 की कितने हो रहा है? 115। 115 में एक जोड़ दिया जाए 116। तो कम से कम 116 सदस्य जिस पार्टी या राजनीतिक दल के हो जाए, वो सरकार बना लेंगे, उस पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इससे ज्यादा हो जाए तो और मजबूत सरकार बन जाएगी, क्योंकि उसमें अपने पावर से, अपने हिसाब से काम कर सकती है, लेकिन कम से कम बहुमत 116 का होता है। तो इसी प्रकार आप देश की सरकार और राज्य की सरकार के बारे में जाना, उसी प्रकार आप समझिए और पढ़िए। नमस्ते।